पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। यहाँ पर मास सदाकत, द मैच विनर मास सदाकत, इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जो इन्होंने स्टार्ट दिया पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया था, और फिर बॉलिंग से जो है वो 3 विकेटें, क्रूशल 3 विकेटें इन्होंने ली। 114 रन से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सबक सिखाया है। जो आज पूरे मैच में हुआ है, स्पेशली जो कंट्रोवर्सी हुई, जो सलमान अली आगा का रन आउट था, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। प्लस पाकिस्तान की तरफ से किसने परफॉर्मेंस दी, बांग्लादेश उनको अब क्या करना है, और पाकिस्तान के लिए जो अब आखिरी मैच है इस सीरीज़ का, वो जीतना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी हुई, अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी जो हुई उसमें हुआ ये कि पार्टनरशिप रिजवान की और सलमान अली आगा की चल रही थी। सलमान अली आगा जो है वो कमाल की बैटिंग कर रहे थे और रन बॉल खेल रहे थे। जब जो रन आउट जो है वो हुआ, उसी ओवर में जो बांग्लादेश के कप्तान हैं मिराज, उनका जो ओवर चल रहा था उसकी चौथी बॉल थी, ये 39th ओवर की, और उसमें चौथी बॉल पर जो है टैप किया रिजवान ने। नॉन स्ट्राइकर पर सलमान अली आगा खड़े हुए थे। सलमान अली आगा को बॉल जो है वो सीधा आकर लगी। सलमान अली आगा मुड़े और मुड़कर उन्होंने कोशिश की कि वो वापस वो क्रीज पे जाए, लेकिन बॉल गिरा हुआ था, उनके बिल्कुल पाँव पर था। मिराज जो है वो चल कर गए सलमान अली आगा की तरफ। सलमान अली आगा ने आउट ऑफ अ फ्रेंडली जेस्चर नीचे वो झुके, और झुककर जो है वो बॉल पकड़ने ही लगे थे कि मिराज ने फौरन से बॉल पकड़ी और थ्रो मारी विकेटों पर। और फिर अपील करती अंपायर ने, थर्ड अंपायर को डिसीजन दिया, क्योंकि सलमान अली आगा जो थे वो जो क्रीज थी उससे बाहर थे, तो अंपायर ने जो है टेक्निकली वो आउट ही होता है, और वो आउट दे दिया। 64 रन्स पर जो सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे थे, 62 बॉल्स पर इन्होंने ये रन्स बनाए थे। 103 का स्ट्राइक रेट था, 2 छक्के और 7 चौके थे। ही वॉज अबाउट टू गेट टू हिज सेंचुरी। जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे सलमान अली आगा, वहाँ पर सलमान अली आगा ने मिराज को बोला कि यार मैं तो तुम्हें बॉल पकड़ा रहा था और इस वजह से मैं नीचे भी झुका हूँ, तो तुमने जो है वो रन आउट कर दिया। और मिराज जो है उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो बॉल पकड़ के मैंने तो थ्रो की है। और उसी जेस्चर में सलमान अली आगा ने ग्लव्स फेंके, जो अपना हेलमेट था वो फेंका, और पीछे जाते हुए जो है वो मिराज को अच्छी खासी उन्होंने सुनाई। जो विकेट कीपर थे, जो लिटन दास थे, वो काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड हो गए। वो भागे, ऑलमोस्ट जा रहे थे, चल रहे थे सलमान अली आगा की तरफ। उनको जो है रिजवान ने पकड़ा, और रिजवान ने उन्हें कहा कि भाई काम डाउन। और फिर जब बाउंड्री लाइन क्रॉस कर रहे थे सलमान अली आगा, तो फिर दोबारा से उन्होंने ग्लव्स फेंके, हेलमेट फेंका, और गुस्से से जो है वो अंदर चले गए पवेलियन के अंदर। अब मेरी क्या ओपिनियन है, बिकॉज 2 एंगल्स हैं इसको देखने के। एक कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ये चीज़ सलमान अली आगा को करनी ही नहीं चाहिए थी कि आप जो है वो नीचे झुककर बॉल पकड़ा रहे हैं। फ्रेंडशिप गई तेल लेने, आप मैच खेल रहे हो, तो मैच खेलते हुए आपको गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, और आपको पहले ये करना है कि आप पहले सिक्योर हों। आप अपना बैट जो है वो अपनी क्रीज पे रखिए, और सिक्योर करके फिर आपने अगर बॉल पकड़ानी है तो आप पकड़ा सकते हैं। बिकॉज जो लॉ ऑफ द गेम है, जो क्रिकेट का लॉ है, कि गेम जो है तब तक नहीं रुकती जब तक डेड बॉल नहीं होती। तो डेड बॉल जो है तब तक नहीं होती जब तक प्लेयर वापस अपनी क्रीज पर बल्ला नहीं लगाता, और अंपायर जो है फिर चेंज ऑफ एंड्स नहीं होते। तो डेड बॉल नहीं हुई थी, और मिराज ने जो है बॉल पकड़ी और उन्होंने थ्रो कर दी। सो उनकी गेम अवेयरनेस जो थी वो 100% थी। सलमान अली आगा की गेम अवेयरनेस जो थी वो 0% थी। लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप जिसकी हम बात करते हैं, जेंटलमैन्स गेम है, ये क्रिकेट की एक हिस्ट्री है, उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो सलमान अली आगा 100 पॉइंट्स आउट ऑफ 100, और बांग्लादेश 0 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 जो इन्होंने कहा और जो इन्होंने किया। और जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि यहाँ पर मिराज को जो है वो अपील वापस लेनी चाहिए थी। उनको जब नज़र आ गया रीप्ले में कि सलमान अली आगा जो है वो बॉल पकड़ने की वाकई कोशिश कर रहे थे, जब थर्ड अंपायर ने जब स्क्रीन पर नज़र आ गया था,
वहाँ पर उनको अपील विड्रॉ कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये पहली दफ़ा नहीं है। बांग्लादेश ने एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ जो टाइम आउट का इंसिडेंट था, आपको याद है, फिर इनकी इंडिया के साथ भी एक फड्डा हुआ था जब धोनी इन्वॉल्व थे। सो इनका जो है ये फड्डे होते रहते हैं। रेगुलर तरीके से इनका आउट करना जब मुश्किल हो जाता है तो फिर ऐसी ही चीज़ें आती हैं, ऐसे ही जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं बांग्लादेश की, क्योंकि इनकी हिस्ट्री इतनी लंबी नहीं है क्रिकेट खेलने की। सो उसमें जो है फिर एक आपको ये भी आता है कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया होता, अगर ये इंग्लैंड होता, अगर साउथ अफ्रीका होता, तो क्या वो ऐसी हरकत करते कि सलमान अली आगा नीचे झुककर जो है वो बॉल पकड़ा रहे हैं। हो सकता है कि अगर वो आउट ऑफ इमोशंस रन आउट कर भी देते तो उस सिचुएशन में भी जो है वो अपील शायद विड्रॉ कर लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। आप जितनी मर्जी चीज़ें कर लें, बांग्लादेश के लिए आपने सपोर्ट किया, वर्ल्ड कप का ऑलमोस्ट आप बायकॉट करने वाले थे बांग्लादेश के लिए, फ्रेंडशिप कप इसको बोला जा रहा था, और वहाँ पर जो तू मैं शुरू हुई और वो उसने जो स्पाइस क्रिएट की इस सीरीज़ में, अब वो मज़ेदार होने वाली है। दूसरा जो इंसिडेंट हुआ इसी गेम में वो था जब पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि प्लेयरों को, जब 3 आउट हो गए थे बांग्लादेश के 15 रन पर, उस वक़्त जो है एकदम से जो स्टॉर्म था वो आ रहा था। बारिश नहीं हुई थी लेकिन थंडर स्टॉर्म आ रहा था, लाइटनिंग हो रही थी, हवा चल रही थी। उस सिचुएशन में गेम को रोका गया। अंपायर्स ने बोला कि हम आपको लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर भी डिसप्लेजर शो किया शाहीन शाह अफरीदी ने और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कि भाई बारिश तो हो नहीं रही तो आप मैच रोक क्यों रहे हैं। और नीचे टाइटल पे आया कि अप्रोचिंग बैड वेदर की वजह से जो है वो गेम रुकी है, यानी कि रेन की वजह से रुकती है। तो हमें पता है अगर जो वेट आउटफील्ड हो उसके लिए हमें पता है ये नई टर्म आ गई है कि अप्रोचिंग बैड वेदर। ये फुटबॉल्स में, सॉकर गेम्स में हमने देखा है कि लाइटनिंग जब पास आती है तो प्लेयरों की जो एक किस्म की जो सिक्योरिटी होती है, उनकी हेल्थ कंसर्न होती है, और जो क्राउड होता है उसको भी बोला जाता है कि आप शेल्टर्स में चले जाइए, आप जो है वो उस ग्राउंड को छोड़ दीजिए। ये हमने सॉकर गेम्स में, फुटबॉल गेम्स में काफ़ी देखा है, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ। पहली दफ़ा ऐसा देखने को मिला। और वहाँ पर भी अगर बारिश होती रहती तो फिर मसला हो जाता, बिकॉज ये गेम पाकिस्तान ने जीती हुई थी। सो और फिर कंट्रोवर्सी एक होती कि उस सिचुएशन में जो है आप अंदर ले गए प्लेयरों को जहां पर ज़रूरत फिलहाल नहीं थी। सो ये दूसरी कंट्रोवर्सी जो है इस गेम की हुई। अगर मैच की बात करें तो मैच में जो पहली बारी थी जिसमें पाकिस्तान अगेन टॉस हारा, शाहीन शाह अफरीदी और जो बांग्लादेश थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान को पहले बैटिंग देंगे। पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट लिया और इसकी एक सिंगल रीज़न थी मास सदाकत। उन्होंने 75 रन्स मारे, 50 पहली 50 उन्होंने की, 50 जो उन्होंने की वो 31 बॉल्स पर की और 75 रन्स 46 बॉल्स पे किए। 5 छक्के मारे, 6 चौके मारे, 163 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की और कमाल की बल्लेबाजी की थी। बैड लक हुई उनको, एकदम से ब्रेक के बाद उन्होंने उठाने की कोशिश की। जो मेहदी मिराज को स्वीप मारना चाह रहे थे, जो बैक स्वीप होती है कीपर के ऊपर से, लेकिन उनकी टॉप एज लगी और आउट हो गए। वहाँ पर जो है वो फिर एक ड्राई पैच आया पाकिस्तान का, और उस ड्राई पैच की रीज़न जो है वो शुमाइल हुसैन थे। अब बात ये है कि पहले मैच में हमने बोल दिया था कि शुमाइल हुसैन जो हैं ठीक है, नए हैं, ओके विल गिव हिम टाइम, लेकिन जैसे वो बैटिंग कर रहे थे ना उनसे स्ट्रोक्स लग रहे थे, ना उनसे जो है वो सिंगलें ली जा रही थी, ना उनसे स्ट्राइक रोटेशन हो रही थी, ना उनसे बाउंड्रीज लग रही थी। अजीब सी बैटिंग कर रहे थे शुमाइल हुसैन, और बिल्कुल वो लग ही नहीं रहे थे कि ये नंबर 2 बैटर हैं आपके लिस्ट ए में जो इतने रन्स करके आए हैं, जिसकी वजह से उनको टीम में डाला गया है। आउट ऑफ प्लेस लग रहे थे और उन्होंने 6 रन बनाए 22 बॉलों पर, सिर्फ 27 का उनका स्ट्राइक रेट था। और ऐसा ड्राई पैच आया जिसमें साहबजादा फरहान की भी विकेट गिर गई और शुमाइल हुसैन की भी विकेट गिर गई। 64 बॉल्स तक कोई बाउंड्री नहीं आई थी पाकिस्तान की। वहाँ पर सलमान अली आगा और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी, 100 रन से ऊपर की इनकी पार्टनरशिप थी, जिसमें काउंटर अटैक किया, जो हम देखना चाहते हैं मिडिल ऑर्डर में कि काउंटर अटैक हो, और वो सलमान अली आगा ने किया जब उन्होंने कमाल की इनिंग खेल रहे थे वो। और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 300 का ठोका तो लगाएगा, 320-25 कर सकता है। और वहाँ पर जब सलमान अली आगा की विकेट गिरी
थी, तो उसी ओवर में क्योंकि रिजवान भी इमोशनल हुए थे, उन्होंने छक्का मारने की कोशिश की मिराज को उसी ओवर में, वो उनका आखिरी ओवर था, लेकिन मिड विकेट पे वो भी आउट हो गए, कैच आउट हो गए और बदला नहीं ले पाए। वो छक्का लगना चाहिए था, लेकिन रिजवान के बाजुओं में जान ही नहीं है, उनको बस स्वीपें मारनी आती हैं और उन्होंने छक्का लगाने की कोशिश की। रिजवान की इनिंग भी अच्छी थी, 44 रन उन्होंने बनाए 59 बॉल्स पर, और फिर पाकिस्तान ने 42 रन पर 7 विकेटें अपनी गंवा दी। और उसी चीज़ में वही इमोशन हर एक प्लेयर में नजर आया जो सलमान अली आगा जो लेकर गए थे, जो उनका रन आउट हुआ था। ऐसा लगा कि पाकिस्तान जो है वो शेल शॉक्ड है और ऐसा लग रहा था कि यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ये एक फ्रेंडशिप सीरीज हो रही थी और उस सिचुएशन में ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी मौका नहीं मिला कि वो रिएक्शन क्या करें, और उस चक्कर में इमोशनली वो आउट होते रहे, विकेटें देते रहे। बांग्लादेश ने भी अच्छी बॉलिंग की और पाकिस्तान सिर्फ 274 रन बना पाया, 50 ओवर भी नहीं खेल पाए, 47.3 ओवर्स में पाकिस्तान बुक हो गया। उसके बाद जब बांग्लादेश बैटिंग करने आया तो वहां पर जो है वो 3 विकेटें पाकिस्तान ने 15 रन पे ले ली, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ली और फिर मोहम्मद वसीम ने 1 ली। बाउंसर्स मारे पाकिस्तान ने, अटैकिंग चढ़कर बॉलिंग की, जो कि अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वही जो इमोशन है, वही जो गुस्सा है जो सलमान अली आगा को चढ़ा हुआ था, वही पाकिस्तानी बॉलर्स निकाल रहे थे। और वहां पर फिर बांग्लादेश की कमर टूट गई, एकदम से बैड वेदर आया। बैड वेदर के बाद जब बांग्लादेश वापस आया तो पाकिस्तान की जो इक्वेशन थी उसको ओवर्स रिड्यूस हो गए थे और आपको जो है वो बांग्लादेश को जो है वो 32 ओवर्स में जो ऑलमोस्ट 243 रन्स करने थे। सो इक्वेशन बहुत ही मुश्किल हो गई थी। वहाँ पर बांग्लादेश की फिर विकेटें गिरी और 114 रन पर ही बांग्लादेश आउट हो गया, जिस पर पाकिस्तान भी पहले मैच में 114 रन पर ही आउट हुआ था। अब यहां पर जो बॉलिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें 3 विकेटें हारिस रऊफ ने ली और मास सदाकत ने, जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि ये मैच विनर है, इन्होंने 3 विकेटें भी ली और कमाल की बॉल डाली। ये लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं और इन्होंने 5 ओवरों में 23 रन देके 3 विकेटें ली। वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय मास सदाकत, ये मैच विनर बन सकते हैं। लेकिन अभी एक परफॉर्मेंस दी है, अब इनको हीरो मत बना दीजिएगा, इनको जो है वो चैंपियन ना बना दीजिएगा कि ये दुनिया के बेस्ट बैटर हो गए हैं, बेस्ट बॉलर हो गए हैं, बेस्ट ऑलराउंडर मिल गए हैं। अभी चलने दीजिए, अभी इनको खिलाइए और फिर देखिएगा कि ये आगे कैसे परफॉर्म करते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ कैसे परफॉर्म करते हैं। अभी से हीरो मत बना दीजिएगा मास सदाकत को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हारिस रऊफ ने भी 3 विकेटें ली, वो वापस आए, अबरार को बिठाया पाकिस्तान ने इस मैच में और शाहीन ने 2 विकेटें ली, वसीम ने 1 विकेट ली और फ़हीम अशरफ ने 1 विकेट ली। अब डे आफ्टर टुमारो जो है वो तीसरा डिसाइडर होगा और पाकिस्तान को वो जीतना बहुत ज़रूरी है, जो ये मिराज ने हरकत की है। इसके बाद ये कोई फ्रेंडली मैच नहीं रहा, ये कोई फ्रेंडली सीरीज नहीं रही। यहां पर अब ठोकना पड़ेगा बांग्लादेश को और बताना पड़ेगा कि कौन बॉस है, कौन जो है वो ये सीरीज लेकर जाता है। और इंपॉर्टेंट भी है पाकिस्तान के लिए, ताकि आप नंबर 4 जो ओडीआई रैंकिंग है उसको मेंटेन करें और उससे नीचे ना आइए, क्योंकि बांग्लादेश को ये 3-0 से सीरीज जीतनी थी, तब वो नंबर 10 से नंबर 9 पर आते हैं। बिकॉज टॉप 9 टीम्स जो हैं, जो मार्च 2027 की क्वालिफिकेशन की डेडलाइन है वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए, जो अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप होगा, उसके लिए जो है बांग्लादेश को नंबर 9 पर आना जरूरी था और उसके लिए उनको 3-0 ये सीरीज जीतनी थी, लेकिन अब वो हार गए हैं। सो दे विल स्टे एट 10, पाकिस्तान नंबर 4 पर रहेगा। सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।